जय श्री राम। आप श्रवण कर रहे हैं श्री राम चरित्र मानस के प्रथम अध्याय बालकांड का क्रमशः भावार्थ सहित वर्णन इस खंड के क्रम में प्रस्तुत है। शिवजी द्वारा सती का त्याग। दोहा, परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेजु कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। Sati is extremely sacred, hence it is impossible to leave her, and loving her is a big sin. Mahadev ji does not say anything openly, but there is great sorrow in his heart. चौपाए, तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत रामु हृदया असावा। एही तन सती भेंट मोही नाही, शिव संकल्पु कीन मन माही। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। Then Shivji bowed his head at the lotus feet of Lord Sri Ramchandra ji, and as soon as he remembered Sri Ram ji, it came to his mind that I, in the form of husband and wife, cannot meet this body of Sati, and Shivji made this resolution in his mind. अस बिचारी संकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। थिंकिंग दिस, शंकर जी, having a stable mind, went to his home, Kailash, remembering Sri Raghunath ji. While walking, a beautiful voice from the sky said, "Hey Mahesh, hail thee, you did a good job of devotion. असपन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, Who else except you can make such a promise? You are a devotee of Sri Ramchandra ji, you are powerful and you are God. Hearing this voice from the sky, Sati ji got worried and she hesitantly asked Shivji, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभो, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। ओ ग्रेशियस वन, टेल मी, what promise have you made? Oh Lord, you are the abode of truth and kind to the poor. Although Sati ji asked many things, but Tripurari Shiv ji did not say anything. दोहा, सती हृदय अनुमान किय, सबु जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं। मैंने शिवजी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही अज्ञानी और बेसमझ होती है। सती जी thought in her heart that omniscient Lord Shiva knows everything. I cheated Lord Shiva. A woman by nature is ignorant and senseless.
सोरठा जलू पय सरस बिकाई देखहु, प्रीति की रीति भली। बिल्क होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। See the beautiful pattern of love that even water mixed with milk is sold at the same price as milk, but then as soon as there is bitterness in the form of deceit, the water gets separated, the milk gets curdled, and the taste, love, goes away. चौपाए हृदय सोचु समुझ निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु सिव परम अगाधा, प्रगट न कहिउ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। Remembering her actions, there is so much thought and such immense concern in Satiji's heart that it cannot be described. He understood that Lord Shiva is the ultimate ocean of grace. Due to this, he did not openly say that it was my crime. संकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदया अकुलानी। निज अध समुझी न कछु कही जाए, तपई अवा इव उर अधिकाय। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो थी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। Seeing Shivji's attitude, Sati ji realized that Swami had abandoned her and she became distraught in her heart. Realizing my sin, I couldn't say anything. But my heart, within, started burning like a potter's wheel. सतेहि ससोज जानी वृषकेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। Knowing that Vrishiketu was worried, Lord Shiva told beautiful stories to give her happiness. In this way, Vishwanath reached Kailash, narrating various types of stories on the way. तह पुनि शंभु समुझी पनापन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। There again, remembering his promise, Lord Shiva sat in Padmasana under a banyan tree. Lord Shiva assumed his natural form. His unbroken and immense mausoleum was laid. दोहा सती बसही कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। Then Sati ji started living at Kailash. There was great sorrow in his heart. No one knew anything about this secret. Each day was passing like an era. चौपाए मित नव सोचू सती उर्भारा, कब जहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया,
और फिर पति के वचनों को झूठ समझ लिया। Every day a new and heavy thought was arising in Satiji's heart, that when will I cross this ocean of sorrow? I insulted Sri Raghunath ji and then took my husband's words as lies. सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। The Creator gave me the result, I did what was right, but O Creator, now this is not appropriate for you, who is keeping me alive even after turning away from Shankar. बालकांड का निरंतर श्रवण करते रहें एवं आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। जय श्री राम।